अच्छा जी, ताली बजाइए। एक बाइट कर लीजिए। करने इशू है वो केस लिस्टिंग का है और चैम्बर आवंटन का है। यही बात केस लिस्टिंग की बात है। ये समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है। हम सब लोग उस पर बात कर रहे हैं। हमारे कल अध्यक्ष महोदय से बातचीत हुई, डिटेल वार्ता हुई कि हम लोग मुख्य न्यायाधीश महोदय से बात करके इसका समाधान निकालेंगे और मुख्य न्यायाधीश महोदय से ये निवेदन करेंगे कि जो उन्होंने हाईकोर्ट को प्रयोगशाला बना दिया है उसको वो बंद करें और जो क्रिमिनल साइड के जजेस को जो सिविल साइड बैठा दे रहे हैं और सिविल साइड के जजेस क्रिमिनल साइड बैठा दे रहे हैं, उससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसका हम लोग जो है समयबद्ध तरीके से, पारदर्शी तरीके से इसका समाधान सुनिश्चित करेंगे। रही बात है चैम्बर आवंटन की बात है, ये बहुप्रतीक्षित है। अधिवक्ता हमारे चाहते हैं कि पैसा सरकार ने बनाया है तो पैसा न देना पड़े, लेकिन हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ के मेंटेनेंस में जो पैसा खर्चा होगा उसका हम लोग वहन करेंगे और पैसे की वसूली अधिवक्ताओं से नहीं होने पाएगी। और साथ ही साथ पैसे के अभाव में कोई भी मेरा अधिवक्ता साथी चैम्बर से वंचित नहीं रह पाएगा। रही बात है कि मेडिकल हेल्थ की बात आती है, उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उसके इंश्योरेंस की व्यवस्था करेंगे। और हमारे जूनियर अधिवक्ता साथियों को जो तो समस्याएं आती हैं, फिलहाल एफिडेविट सेंटर से कुछ न कुछ पैसे की उनकी व्यवस्था हो जा रही थी, उसके कारण थोड़ी दिक्कतें फिर पैदा हुई, लेकिन उसका कोई न कोई रास्ता हम सब लोग निकालेंगे। फिलहाल तो हम लोग जो भी समस्याएं आएंगी, जैसा हाई कोर्ट का नई बिल्डिंग बनी है जी, उसी के लिए मान्य नियम बहुत सारे होंगे, तो क्या वो अधिवक्ताओं को काफी जाए अधिवक्ता या पुराने में नहीं लिख पाएंगे? नहीं, देखिए जो भी होगा पारदर्शी तरीके से होगा और सीनियरिटी वाइज कोशिश की जाएगी कि सारे हमारे अधिवक्ता साथी को चैम्बर अलॉट हो। और जब तक सबको चैम्बर नहीं मिल जाता है तब तक पुराने चैम्बर के जो टूटने की बात है, हम लोग कोशिश करेंगे पुराना चैम्बर तब तक न टूटे। तो 5 साल का ये टाइम पीरियड है, उसी के बाद ये तो नए लोगों को मिले कुछ ऐसा नियम। देखिए अभी जो है बहुत प्रॉपर जो है नियम बाहर नहीं आया है, लेकिन अभी अब हम लोग नई कार्यकारिणी आई है, हम सब लोग बैठ के उसका समाधान करेंगे। मुख्य न्यायाधीश महोदय से बात करके उसका कोई न कोई हल निकालेंगे। मेडिकल वाला जो है जी, फिर वही प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। हाँ, मेडिकल की प्रॉब्लम रहती है, किसी को मिलता है, किसी को तक नहीं मिल पाया है, तो हम लोग उसी लिए प्लान कर रहे हैं कि एक हेल्थ पॉलिसी जो है हम लोग लागू कराएं, इंश्योरेंस पॉलिसी, जिससे कम से कम जो है 2 लाख रुपए की व्यवस्था हमारे किसी भी अधिवक्ता साथी को प्रॉब्लम होने पर, मेडिकल की दिक्कत आने पर उनको मिल सके। कैशलेस की व्यवस्था ही करने का हम लोग का प्लान है। पैसे से अभाव रहता है जी कैशलेस इलाज जी, कैशलेस की ही बात हो रही है कि हम लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी लाने की बात कर रहे हैं वो कैशलेस की ही बात कर रहे हैं कि हमारा कोई अधिवक्ता साथी उसको कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसको तत्काल कम से कम 2 लाख रुपए तक की सुविधा उसको मिल सके। कोई एक जो है हम लोग देखते हैं कोई प्रणाली डेवलप करने की बात है, कम से कम जो है जो बड़े केसेज है या जो इस तरह की कोई अंदर की बात आती है, वो आप लोग जो हाईलाइटेड केसेज हैं, कोई न कोई हम लोग व्यवस्था बनाते हैं कि जिससे जो है, हाँ, कुछ ऐसा हम लोग बनाने का प्लान करते हैं कि कैसे किया जाए कि आप लोगों को असुविधा ना होने पाए। देखिए ऐसा है कि केस जब जो है पुराना हो जाता है तो वादकारी जो है अपने आप अधिवक्ता को चेंज करता है। जब वो अधिवक्ता को चेंज करता है तो उस समय जो एफिडेविट में फोटो खिंचाना वो जरूरी होता है, तो उसका आना कंपलसरी हो जाता है, बिना उसके आए वो संभव नहीं हो पाता है। तो और इसी बहाने हमारे जूनियर अधिवक्ता जो हैं, जो दर दर भटक रहे हैं, जिनको प्रॉपर मुकदमे नहीं मिल पा रहे हैं, इसी बहाने उनको कुछ न कुछ छोटे मोटे जो है उनको सहयोग राशि मिल जाती है, जिससे उनका भी काम जो है चलता रहता है।
क्या सिर्फ व्हाट्सएप और बाकी और चीजों के लिए सुविधा है अभी देखिए, हम लोग इस पे भी कटिबद्ध हैं कि वहाँ की जो नेटवर्क की सिस्टम है थोड़ा सा कमजोर है, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। कंप्यूटर लाइब्रेरी को कंप्यूटराइज कराने की जो बात हो रही है, वो सब हम लोग उसको पूरी तरीके से हाईटेक करने की पूरी कोशिश करेंगे और देखते हैं उस पर भी जो है कैसे इसका क्या समाधान हो सकता है। आप लोग आपके जवाब का कि कैसे चीजें बाहर आए आप लोगों के पास है। अभी आपने कहा ना कि एक ग्रुप बना दीजिए कि जिससे जो है हम लोग चीजों को निकाल सके, उसको पब्लिश कर सके, तो उससे हम लोग कुछ प्लान करते हैं। अच्छा, दूसरी बात की मेरे देखिए बाइक ये जो मैंने बोला है, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पत्रकार बंधुओं, सम्मानित अधिवक्ता साथियों, मेरे शुभचिंतकों, आप सब लोगों का मैं हृदय की बहुत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे अपार सहयोग और समर्थन दिया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आगामी वर्ष में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सेवा में मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ संभव जो भी प्रयास होगा पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं करूंगा। मैं अपने मित्रों से, अधिवक्ता साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि अपनी समस्याएं, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं हमसे साझा करते रहें। यह हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। साथियों, साथ ही साथ मैं अपने पत्रकार बंधुओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप समाज को आईना दिखाते हैं। आप सब लोगों से मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि न्याय के क्षेत्र में, जनहित में और सामाजिक सरोकार में जहां हमारी जरूरत होगी, मैं पूरी निष्ठा के साथ आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करूंगा। फिलहाल अभी दो समस्याएं जो बहुत ही ज्वलंत है हाईकोर्ट की, उसमें जो सबसे मूल मुद्दा है वह केस लिस्टिंग का है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में समयबद्धता के साथ, पारदर्शिता के साथ, समय के साथ सारी चीजें नियंत्रित होंगी और जो भी छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं, हम सब लोग आपस में वार्ता कर रहे हैं, उस पर विचार चल रहा है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से हम लोग वार्ता करके उसको सुचारू रूप से संचालित करने का पूरा प्रयास करेंगे। रही बात है हाईकोर्ट के चैम्बर आवंटन की बात, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ, कहीं भी किसी के साथ कोई भी बेईमानी नहीं होगी और जितना भी संभव होगा हर हमारे अधिवक्ता साथी को चैम्बर अलॉटमेंट होगा। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि पैसे के अभाव में हमारा कोई भी अधिवक्ता साथी पैसे के अभाव में वो चैम्बर से वंचित नहीं रह पाएगा। फिलहाल कहीं कहीं जो कोर्ट में जो समस्याएं आती हैं कि जजेज और अधिवक्ताओं में जो नोकझोंक होती है, जो आपस में तालमेल जो खत्म हो गया है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हमारी बातचीत हो रही है आपस में कि लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे कोर्ट में के अंदर जो भी दिक्कतें आ रही हैं कम से कम सारी चीजें लोगों के सामने आए, जिससे वादकारी और सब लोग ये बात समझ सके कि कहाँ से परेशानियां हो रही हैं। जजेस की तरफ से बदतमीजी हो रही है कि अधिवक्ता साथी की तरफ से बदतमीजी हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे किसी भी जूनियर अधिवक्ता साथी के साथ, सम्मान के साथ कहीं भी खिलवाड़ा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर।
भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।